अगर दुनिया की तमाम फौजें एक मुल्क होती तो वो दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज यानी एमिशंस के लिहाज से चौथे नंबर पर होती, चीन, अमेरिका और इंडिया के बाद। ये बात 2022 में यूके में होने वाली रिसर्च में सामने आई है। और सोचिए, तब से अब तक हालात और बुरे हुए हैं। यूएन ने अब कहा है कि दुनिया भर में फौजी एक्टिविटीज आलमी सतह पर 60% एमिशंस का बाइस बनती हैं और गैसेस का ये इखराज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल दुनिया भर में फौजी एक्सपेंडिचर 27 खरब डॉलर तक पहुंच गया था और ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि सर्द जंग के खात्मे के बाद से अब तक रिकॉर्ड इजाफा है। यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ 100 से ज्यादा कंट्रीज अपने असलाह फिर से बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये खर्चे कार्बन की कीमत पर हो रहे हैं। 2021 और 2023 के दरमियान नेटो के मुमालिक ने अपने दिफाई अखराजात में इजाफा किया। इस दौरान फौजी एमिशंस में 3 करोड़ टन का इजाफा हुआ। ये सड़कों पर 80 लाख गाड़ियां बढ़ाने के बराबर है। अमेरिका की तरफ से नेटो की मेंबर कंट्रीज पर दबाव है कि वो जल्द ही इससे भी ज्यादा खर्च करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली चैलेंज हेवी वेपन्स को डिकार्बनाइज करना है, जैसे कि टैंक्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स और फाइटर जेट्स, जो हर साल आलमी सतह पर सबसे ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका दुनिया में फौज पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। जब उनसे डिकार्बनाइजेशन के बारे में पूछा गया तो पेंटागन के स्पोक्सपर्सन ने बीबीसी को बताया, हम माहौलियाती तब्दीली के प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स को खत्म कर रहे हैं, जो महकमे की बुनियादी जंगी मिशन से मेल नहीं खाता। नेटो ने जवाब नहीं दिया, मगर माहिरीन का मानना है कि इन बढ़ती एमिशंस का मुकाबला करने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो काफी नहीं है। एक और तशवीश भी है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि जैसे जैसे दिफाई बजट बढ़ता है, क्लाइमेट का प्रोटेक्शन कम होता है। मुतादिद शुमाली ममालिक और मगरबी यूरोपीय ममालिक बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए दिए जाने वाले बजट में कटौती कर रहे हैं और इसको दिफाई बजट में शामिल कर रहे हैं। और कुछ ममालिक अपनी इमदाद भी काट रहे हैं, जिससे कमजोर ममालिक के पास सैलाब, जंगल की आग और समंदरों की बढ़ती सतह से बचने के लिए मदद और कम हो जाएगी। जंगों की वजह से भी माहौलियाती नुकसान होता है। इसका एग्जैक्ट अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, मगर इसके असर का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। रूस और यूक्रेन की जंग के पहले 2 सालों में 17.5 करोड़ टन ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज हुआ था। ये उससे भी ज्यादा है जितना नीदरलैंड्स पूरे साल में करता है। और इजराइल और गजा के जंग के दौरान जितना एमिशंस हुआ वो 36 ममालिक के सालाना एमिशंस से ज्यादा है। दुनिया भर में फौजें इसरार कर रही है कि उन्हें खतरों से बचने के लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है और अपने इत्तेहादियों को मजीद असलहा देना है। लेकिन अब तो खुद माहौलियाती तब्दीली एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर देखी जा रही है। असलहा साजी में सरमायाकारी बढ़ाने से क्लाइमेट से जुड़े इंसानी वजूद को दरपेश खतरात का हल नहीं होगा, जिनका हम सबको इस सैयारे पर सामना है। हालिया अदम तवाज़ुन को हल करना जरूरी है। सैलाब, खुश्क साली और जंगलों में लगी आग से खुराक, पानी और ज़राअत में कमी आ सकती है और गरीबी बढ़ सकती है। इससे समाजी बदआमनी जैसे मुजाहिरे, लूटमार, गैरकानूनी माइग्रेशन और वसाइल के लिए जंग का खतरा हो सकता है और इससे एक विशियस सर्कल बन जाता है। फौजें दुनिया में बढ़ते सिक्योरिटी खदशात से निपटने के लिए तैयारी कर रही है, मगर उससे एमिशंस होते हैं जो मजीद माहौल के लिए खतरा बन जाता है।